क्या ये हश्र इसलिए हुआ है क्योंकि उसने हिंदुत्व की लाइन को छोड़ा है? और क्या जो हिंदुत्व की बात करेगा वही राज करेगा? ये बात है। क्या हिंदुत्व की लाइन जो एकनाथ शिंदे ने पकड़ी है उसमें दम है? आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी अपडेट्स आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास अगर 3 राज्यसभा आ रही है, एक में वो कपिल सिब्बल को बेच रहे हैं, दूसरे में वो जया बच्चन को बेच रहे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता तो नाराज है। यही हाल शिवसेना का है, यही हाल शिवसेना का है। ओके ओके शिवम 10 सेकंड में 10 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, फिर मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ, राज्यसभा में जाने के लिए जो अर्हताएं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसके तहत बहुत लोग फिट होते होंगे चीजों में, लेकिन जिन जिन नेताओं को कार्यकर्ताओं के बदबू से परेशानी हो, उनके पैरों में सने हुए कीचड़ से परेशानी हो, वैसे लोग पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते। ओके, ये चाहे हेमा मालिनी हो या जया बच्चन। बड़ा वैलिड पॉइंट है। ओके, नहीं लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देखिए ना, भाटी जी हमारे साथ हर रोज दिन में 5 बार लड़ते हैं। कपिल सिब्बल को भेज दिया इन्होंने राज्यसभा, बताइए, जो 2 दिन पहले आया था। प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो पिताजी के बेटा जी जो बैठ गए ना कुर्सी पे, राजनीतिक समझ की बहुत परेशानी है वहां पर। वो जो चाहते हैं करते हैं। सुबह उठे, कोई निर्णय हो लिया, चलिए ठीक है भेज देते हैं कपिल सिब्बल जी को। क्यों, उनमें क्या बुराई थी सर? वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात लड़ते हैं। प्रॉब्लम परिवारवाद है। क्या आपको लगता है परिवारवाद एक बड़ी समस्या है? और परिवारवाद से अगर हम बोले राजनाथ सिंह का बेटा है, राजनाथ सिंह का बेटा और राजनाथ सिंह पार्टी ड्राइव नहीं कर रहे। यहां पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। यहां पर प्रकाश सिंह बादल और उनका परिवार पार्टी ड्राइव कर रहा है। यहां करुणानिधि का सपुत्र स्टालिन और उनका बाकी परिवार करीमोई पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। यहां मुलायम सिंह जी यादव के सपुत्र पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एकनाथ शिंदे जो आज भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन बने हुए हैं और ये सब उनका बार बार नाम ले रहे हैं, पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, यही एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी के विरोध में बोल रहे थे और उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे थे कि बीजेपी का साथ छोड़िए। सार्वजनिक है उनके बयान, पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। और ये एकनाथ शिंदे किसी नैतिकता के कारण या किसी विचारधारा के कारण गए हैं, अगर हम ये सोचते हैं तो हम गलत हैं। एकनाथ शिंदे पर किस किस तरह दबाव बनाया गया वो भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। उनके निजी सचिव को अभी 1 सप्ताह पहले ही परिवारवादी पार्टी पर आप क्या नोटिस दिया गया है। क्या आपको लगता है वो उनके लिए भी मैसेज है जो इस समय शिवसेना के अंदर हो रहा है? परिवारवाद ये नहीं होता कि परिवारवादी पार्टी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अगर श्री अखिलेश यादव जी ने 2011 से 12 के चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल से एक विधानसभा का दौरा किया था, उनके खुद कार्यकर्ताओं में फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री तो बना पार्टी उन्हें पसंद करती है, उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो कोई किसी का बेटा अगर योग्य है और वो मेहनत करके आता है। परिवारवाद इसे कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्होंने कभी पार्टी चला रहे हैं, जैसा हाथ नहीं चला रहे, मैं कह रहा पूरा कर लूं। अब इनमें योग्यता तो है सर, राहुल गांधी में योग्यता तो 53 में से 44 चुनाव हार चुका वो आदमी, योग्यता तो बहुत है उसमें। ऐसी योग्यता तो इस देश में है ही नहीं। अभी सलमान निजामी एक और सुन लीजिए, वो आप किसके लिए कह रहे हो? आज तक चोर के भाई ने कभी कहा है कि मेरा भाई चोर है या मैं चोर हूं? नहीं, क्या परिवारवादी कैसे कह देगा? सलमान निजामी को मेरा वाक्य पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। अरे क्यों अन्याय करेंगे आपके साथ? जय शाह ने इनके साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। बैट हाथ में लेकर नहीं देखा, वो क्रिकेट बोर्ड के सचिव बने हुए हैं। ये परिवारवाद होता है। ठीक है, इसमें भी कभी आलोचना कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, अब इनकी नजर में राहुल गांधी के बाद अगर किसी में पॉलिटिकल एक्यूमेन है तो वो प्रियंका जी में ही होगा। सही कह रहा हूं मैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने वाइस प्रेसिडेंट वो बने थे पार्टी के, उन्होंने काफी काम किया जी, काम किया। इस वक्त नहीं है वो। राहुल गांधी ने काफी राहुल गांधी ने साफ कर दिया, जब CWC मीटिंग हुई, जब G23 बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बन सकता है। वो लालच नहीं है सत्ता के। आप सिंधिया जी को ले लीजिए ना, आप उनको बताइए क्यों आपने मंत्री बना दिया। अब मेरी बात नहीं, आपको लगता है राहुल गांधी जी में प्रियंका जी में काफी काबिलियत है? और है भी, वो तो उन्होंने योगदान दिया इस देश के लिए, बलिदान दिया उनके पिता ने। क्या बात कर रहे हैं? अगले परिवार है, आपने अंग्रेजी लिखा, ये गलत है। कांग्रेस परिवार ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात, उस परिवार ने कुर्बानियां दी। आप कैसे बोल सकते हैं? आपका क्या योगदान है इस देश की आजादी में, बताइए। एक सेकंड, आपने बोला कि प्रियंका जी ने और राहुल जी ने देश के लिए योगदान दिया है। अगले 1 मिनट के अंदर आप 2 प्रियंका जी के योगदान देश के लिए और 2 राहुल जी के योगदान बताइए। देखिए, योगदान है वो सांसद चुन के आए हैं,
योगदान लोगों के लिए काम कर सांसद रहे चुनना हैं। योगदान नहीं है। योगदान ये है, योगदान क्या है? योगदान है काम कर रहे हैं ना, क्या सांसद काम? है क्या ना, काम? लोगों के काम कर रहे हैं, जनता की आवाज कर रहे हैं। इस वक्त भाजपा का जो मुकाबला कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, काम क्या प्रियंका जी कर रही अरे हैं। देश के लिए क्या आप योगदान मुझे किया है? बताइए ना, क्या क्यों नहीं योगदान किया? पूरे परिवार ने योगदान दिया है, नहीं, परिवार ने तो योगदान बलिदान दिया दिया इस है। देश क्या के लिए। योगदान क्या किया है? इंदिरा गांधी जी से लेके जो है निजामी राजीव साहब, गांधी जी योगदान के- क्या किया है? योगदान देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है। आपको आवाज समझ उनकी आया उठा रहे योगदान? हैं। आज यहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आवाज राहुल गांधी जी अरे उठा रहे हैं। योगदान क्या किया है? योगदान अच्छा, योगदान आपको मेरा तो सवाल यही समझ नहीं आ रहा। होगा। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? मैं पूछ रहा हूँ योगदान क्या किया है राहुल जी का? बात इस वक्त महाराष्ट्र पे हो रही है। अरे आप राहुल गांधी, तो आप नहीं बोलना आपको चाहते? नींद में भी राहुल गांधी आता होगा, सपने में भी इनको राहुल गांधी आते हैं। आप 24 घंटे राहुल गांधी नहीं, में मतलब आप योगदान नहीं बताना चाहते? योगदान मैंने बता चलिए दिया। चलिए, योगदान ये नहीं बताना चाहते, योगदान अपने पास ही रखना चाहते हैं। मैडम आप तो फोटो ले रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्या आप रिकॉर्ड कर रही थी? आपको योगदान पता लगा? योगदान तो नहीं पता लगा, क्या पता लगा आपको? बस इतना ही समझ आया, 2 ही लाइन रिपीट हुई है। खड़े होके आप अपनी बात को रखिए। उन्होंने सिर्फ अब तक 2 लाइन रिपीट करी है कि योगदान रहा है और बलिदान दिया है, बस। अच्छा, और आप में से और किसी को हो सकता है, मेरे पास जवाब नहीं आया, आप में से किसी को पता लगा योगदान क्या है? खड़े परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। योगदान नहीं बताया। कोई इसमें कुछ कहना चाहता है राहुल जी के योगदान पर? किसी के पास अपनी राय है? योगदान दिया है बॉर्नविटा पी के। वो तो चलिए अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, इस तरह की बातें ना करें हम। लेकिन देखिए द पॉइंट इज दिस कि जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि राहुल जी और प्रियंका जी ने देश के लिए योगदान है। कांग्रेस के लिए उनका योगदान होगा, जो दिख रहा है हमें, कांग्रेस की जो स्थिति है वहां पे योगदान दिख रहा है। लेकिन देश के लिए योगदान दिया, इंदिरा जी ने योगदान दिया देश के लिए, नेशनलाइज किया बैंकों को, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इंदिरा जी ने योगदान किया, स्वर्गीय राजीव जी ने योगदान किया, पंडित नेहरू ने योगदान किया, पीवी नरसिम्हा राव ने योगदान किया, देश की इकोनॉमी को खोला। लेकिन ये आप कहेंगे कि ये 2 चेहरों ने भी योगदान किया क्योंकि परिवार के हैं, वही गलत है। वो आपके कैडर को पसंद नहीं आता, लेकिन आपको पसंद आ सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है इससे, लेकिन आपकी पार्टी की प्रमोशन नहीं होती इससे। एज सिंपल एज दैट। यही इसी सवाल का जवाब इस देश की तमाम परिवारवादी पार्टियों को सोचना पड़ेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 2-2.5 साल पहले ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाई जा रही थी अपने विचारधारा के अपोजिट पार्टी के साथ, तब तो सोचना चाहिए था कि मेरा हिंदुत्व खतरे में पड़ सकता है। अब ये क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्व के सपोर्टर हैं, हम हिंदू हैं, हम इनके हमेशा कल्याण के लिए सोचते हैं? ऐसा क्यों अब करना पड़ रहा है? आपकी जो बात है ना बिल्कुल सही है कि हिंदुत्व से शिवसेना तो नहीं हटी, मगर एक कहावत है, एक कहावत ये है कि अगर आप दूध का गिलास लेकर के भी शराब की दुकान के बाहर खड़े होंगे तो यही कहा जाएगा कि आप शराब लेने के लिए खड़े हैं। इसमें कोई तो राय नहीं है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण, सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण हमारी पार्टी पर ये सवाल उठते हैं। सलमान ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण नीति सच्चाई को नहीं बोल सकता। अंत में वो कहावत है ना, माया मिली ना राम, माया के लिए राम को जोड़ा था, दोनों ही नहीं है इनके पास। ये देखिए, डबल लाइन का सच बोल रहा हूं। आप देखिए, इन्होंने जो समझाया वो है, आप शराब की दुकान है, ये दूध का गिलास है, ये आपके सामने खड़े हो गए, ये भी बदनाम हो गए। देखिए, मैं आपको बताऊं, इन 3 सालों में शिंदे जी जो आज यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ये शिवसेना के लोग क्या कह रहे हैं? 3 सालों ये में कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये बात नहीं की कि वहां जो कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी की सरकार है, उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, दावा कर ले हम, जनता के काम नहीं किए। सवाल उठेंगे। उन लोगों ने जनता के काम किए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जितना मर्जी हम दावा कर लें, सवाल इसी तरह से उठेंगे जिस तरह से इस नौजवान ने उठाए हैं। आपका टच ही खराब है। देखिए, मैं इनको कहना चाहता हूं, देश जो है सरकार हम चुनते हैं, धर्म के नाम पे नहीं चुनते। हम सरकार चुनते हैं लोगों के विकास करने के लिए। आप मुझे बताइए, 3 सालों में लोगों का विकास किया, काम किए वहां? आज शिंदे जी बोले कि काम नहीं किया। गीता भट्ट, देखिए, मतलब इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो मतलब काफी डिफरेंट एग्जांपल, अभी तक मेरे स्टूडियोज में तो इस तरह का एग्जांपल आया नहीं है। लेकिन सलमान निजामी, मैं आपकी भी बेचारगी देख रहा हूँ। जी। अरे आपको क्या लग रहा है ये जो महाविकास अघाड़ी थी, ये विकास के लिए बनी थी? काम नहीं हुआ। देखिए, महाविकास अघाड़ी जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी इनकी, और इसमें जो अभी जो बात कह रहे हैं कि हिंदुत्व के साथ शिवसेना खड़ी है,
तो आप बताएं ना कि आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने तो जो एग्जांपल दिया, शराब की दुकान के बाहर कोई दूध का गिलास लेके भी खड़ा हो जाता है तो कोई विश्वास नहीं करता। अमीश जी जो दो बैसाखियां एनसीपी और कांग्रेस की लेकर उद्धव ठाकरे जी ने चलने का प्रयास किया है, कैसे लड़खड़ा के गिरे हैं, ये हम सभी के सामने है। क्या आपको लग रहा है कि शिवसेना का दिल बदल रहा है? अभी आपने जो देखा, ये शिवसेना का दिल बदल रहा है, या एक मन में सवाल आ रहा है क्या उद्धव ठाकरे का भी दिल बदल चुका है? देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने जब फेसबुक लाइव किया था, हमेशा ध्यान रखिए, उन्होंने मोदी जी की बात 2-3 बार रिपीट की थी कि 2014 में हम साथ चुनाव लड़े। मुझे नहीं, अगर कल हो सकता उद्धव ठाकरे कह दें कि हम बीजेपी के साथ अलायंस में आ रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, बात केवल नंबर्स का है, बाकी जो भी बयानबाजी चल रही है स्टूडियो में इसके बियॉन्ड अगर एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, अगर शिवसेना बीजेपी साथ आती है तो सरकार बन सकती है, अगर एनसीपी और बीजेपी साथ आती है तो सरकार बन सकती है, और अगर बीजेपी एनसीपी शिवसेना तीनों मिल जाती है तो भी सरकार बन सकती है। कांग्रेस तो एनीवे इररिलेवेंट है इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। लेकिन नहीं, मैं कांग्रेस का मजाक उड़ाने के लिए ये नहीं कह रही हूँ, जो कि वो है, वो मजाक के पास। राहुल गांधी जी का इस देश में। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस